वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और फ्रूटफुल बनने के लिए, हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले एक हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर है, एक थिंकर है और एक बहुत अच्छे विजनरी है जिन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। डोंट वरी, आपके एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं आती, जस्ट बताने के लिए एक डेफिनेशन है। I hear and I forget. I see and I believe. I do and I understand. It means कि मैं कोई चीज़ें सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं कोई चीज़ें देखता हूँ तो थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, बट मैं कोई चीज़ करता हूँ और उसको समझता हूँ। इट मीन्स जो चीज़ें हम लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, लाइफ लॉन्ग हम वो उसको एक लर्निंग हमेशा याद रहती है। मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होती है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती है जो भी हमारी टीचिंग के प्रोसेस में हमें हेल्प करती है टीचिंग को और फ्रूटफुल बनाने के लिए। इनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों बेनिफिटरी होती है? सबसे पहले ये मोटिवेट करती है लर्नर को। हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जैसे आपने देखा होगा, जैसे बाईजूस वगैरह के ऐप में आजकल बहुत सारे फॉर्मूला जो बच्चे को समझ नहीं आते थे वो प्रैक्टिकली बहुत कलरफुल वे में और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में शो किए जाते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा और बेटर तरीके से उसको वो चीज़ें समझ आती है, या एनिमेटेड वीडियो के थ्रू या उसमें आप लाइव सेशंस के थ्रू वो चीज़ें और बेटर तरीके से समझाई जाती है। तो वो भी क्या है, वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ ही है ना। मैक्सिमाज ऑफ टीचिंग, मैक्सिमा जैसे मैंने आपको समझाया था कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हम बच्चे को पहले सिंपल चीज़ समझाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ पे लेके जाते हैं। पहले उसे वो चीज़ें दिखाते हैं जो उसे ऑलरेडी पता है, बाद में वो चीज़ों का ज्ञात करवाते हैं जो उसे नहीं पता है। पहले हम उसे कंक्रीट चीज़ें महसूस करवाते हैं, बाद में हम उससे वो चीज़ें बताते हैं जो वो चीज़ें टच नहीं कर सकता है। देन बेटर ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लासरूम की, क्योंकि क्लासरूम में ऐसा नहीं है ना कि लर्निंग आपकी पैसिव होनी चाहिए, लर्निंग आपकी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। जितना बेटर तरीके से आप चीज़ों को समझो, जितने बेटर तरीके से आप चीज़ों को सीखो, वही क्लासफुल फ्रूटफुल होगी। जहाँ पे सिर्फ एक टीचर समझा रहा है और स्टूडेंट्स को कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है, वैसे प्रकार की जो लर्निंग है वो किसी भी एंगल में क्या है, बेनिफिटरी नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ों को देखते हो, थ्योरीज को प्रैक्टिकली होते हुए देखते हो, आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आती है। प्रैक्टिकली लाइफ में आप उसको कर सकते हो। आपने कोई वीडियो कुकिंग की देखी, कोई रेसिपी सीखी, आप उसको प्रैक्टिकली खुद भी तो कर सकते हो ना, बिकॉज वो चीज़ें आपने सीख ली। मेकिंग लर्निंग फन, हम लर्निंग को एक स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं बल्कि उसको एक फन की तरह क्या करते हैं, समझते हैं एंड सीखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब ये वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है। यहाँ पे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स ऐसा कोई पर्पस जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपना एजुकेशन पर्पस के लिए। अभी आप फोन से ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो कोई चीज सीखने के लिए। इसमें आपके पास दो अप्रोचेस होते हैं, वन इज हार्डवेयर अप्रोच, वन इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। सबसे पहले, और ये सवाल बहुत 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 बार पूछा जाता है, हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो, स्लाइड्स यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, कोई ऑडियो वीडियोज यूज कर रहे हो, वो सब आपका हार्डवेयर अप्रोच आएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, आपकी स्किल डेवलपमेंट्स होगी, ऐसे राइटिंग्स होगी, आपको कुछ क्विज दिए जाएंगे, या आपको कोई गेम्स दिखाई जाएगी, या आपको कोई मैगजीन्स एनकरेज करेंगे पढ़ने के लिए, बुक्स होगी, फ्लैश कार्ड्स होंगे। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस पेपर के बनाए जाते हैं या मोटे किसी गत्ते के, उसमें बच्चे को एक माइंड मैप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वो मैं आपको शो करूंगी कि फ्लैश कार्ड्स कैसे होते हैं। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच। हमारे पास कौन से अप्रोचेस थे, दो, वन इज हार्डवेयर अप्रोच और द सेकेंड वन इज हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, हम जैसे कंप्यूटर्स हैं उनकी हेल्प से, फिल्म्स की हेल्प से, स्लाइड्स की हेल्प से, प्रोजेक्टर की हेल्प से, टीचिंग मशीन्स की हेल्प से, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, सीख रहे हैं, तो उस हम अप्रोच को बोलेंगे हार्डवेयर अप्रोच। लेकिन जब उसी को एक बहुत बेटर तरीके से और इनहैंस वे में एक टीचर चाहता है कि वो बच्चों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो चीज़ें सुनाई देती है, देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, तीन तरीकों में डिवाइड करते हैं।
पहला इज ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सेकेंड वन इज विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड द थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ऑडियो वो चीज़ें जो हम सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, जैसे हमारा रेडियो हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, एफएम हो गया, या कोई भी हमारी और भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है। विजुअल देख के, पिक्चर जहाँ पे हम चीज़ें देख के कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। और थर्ड वन है जहाँ पे हमें सुनाई भी दे रहा है और हमें दिखाई भी दे रहा है, वो आपकी वीडियोस हो गई। द अदर थिंग इज दैट अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, वो है कि फंक्शंस क्या है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के। सबसे पहले जब आपको कोई चीज़ दिखती है वो क्लियर होगी, वो चीज़ आपको सुनाई भी दे रही है, देख भी पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में एक लॉन्ग लर्निंग, जैसे रिटेंशन। देखो हम जब भी चीज़ें कोई लर्न करते हैं, डिपेंड करता है मेमोरी पे, हम कितना एक्टिवली उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब कोई चीज़ हमें नहीं समझ आई है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें बार बार क्रैम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जब कोई चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है तो वो क्या होगी, हमारी लॉन्ग टर्म में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल की डेवलप होगी, और ये हमें हेल्प करती है बेटर रिटेंशन के लिए, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, सेव करती है एक इंस्ट्रक्टर का टाइम। अब आपको टीचर कोई चीज़ दिखाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है अगर वो खुद से उस पर एफर्ट्स डालेगा तो वो चीज़ें दिखाने के लिए, बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए, बाकी सब चीज़ें चाहिए, उतना टाइम चाहिए, और आप ऑब्वियस सी बात है टायर्ड एंड बोरिंग भी फील करोगे। बट ऑब्वियस सी बात है अगर वो वीडियो पे है तो आज के टाइम पे यूट्यूब पे सर्च कर लो, वो चीज़ अवेलेबल है, आपको दिख जाएगी क्लैरिटी की वो चीज़ क्या है। तो दे आर द बेनिफिट्स, और जो भी वर्ड्स होते हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सीख सकते हो, समझ सकते हो, और उसको एनालाइज कर सकते हो अपने तरीके से। अब जो हमारा एक इसी में इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में कि क्या टाइप्स होते हैं, पहला हमारा होता है प्रोजेक्टेड, सेकंड वन होता है नॉन प्रोजेक्टेड। सबसे पहले प्रोजेक्टेड कौन से होते हैं, जो विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होती है, जैसे हम कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह यूज करते हैं, वो भी क्या है, प्रोजेक्टेड है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, जहाँ पे हम अपने पुराने ट्रेडिशनल वे में, जैसे हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं। डायग्राम्स कौन सी, जो खुद टीचर ड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टीचर है कोई मैथ की इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया आपका नॉन प्रोजेक्टेड आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। बहुत बार ये वाली चीज़ें कंफ्यूज की जाती है, कौन सा प्रोजेक्टेड है कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड है, तो एग्जाम्पल्स के साथ देखना है हमेशा कि प्रोजेक्टेड कौन सी होगी और नॉन प्रोजेक्टेड कौन सी होगी। यहाँ पे एक पूरा चार्ट है जो आपकी केवीएस मैदान बुक में दिया गया है, जो आपको और तरीके से क्लियर करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा आपको इसको समझाती भी हूँ, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के खुद भी अच्छे से समझना, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिवीजन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, और ऊपर ये वाली लाइन आपको दिख रही है नॉन प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा फिल्म्स है, स्लाइड्स है, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर। बहुत बार पूछा जाता है ओवरहेडेड प्रोजेक्टर क्या होता है। ये वो प्रोजेक्टर होता है, आपने आजकल देखा है बहुत सारी जो वीडियोस कुकिंग वगैरह की होती है, उनके सर के ऊपर वो प्रोजेक्टर लगाया जाता है ताकि कैमरा क्लैरिटी वहां पे ज्यादा बेटर आ पाए। तो वो क्या है आपका ओवरहेडेड। और इप्स्टोग्राफ भी एक काइंड ऑफ होता है आपका, जिसको आप उसको कैप्चर कर सकते हो कोई चीजें वहां पे। और वीडियो प्रोजेक्टर्स जो वीडियो पर्पस के लिए यूज होते हैं, या फिल्म स्ट्रिप्स। पुराने ज़माने में जैसे जब किसी बच्चे को साइंस के रिलेटेड या हिस्ट्री के रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड चीज़ें समझानी होती थी, तो सीधे वो फ्लैश एक फिल्म स्ट्रिप्स के टाइप पे बच्चों को सिखाया जाता था, ये फर्स्ट स्लाइड है, अब ऐसा हुआ था पुराने ज़माने में, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसी बनी। देन आपके ग्राफिक्स में चार्ट्स आ गए, फ्लैश कार्ड्स आ गए, पोस्टर्स जो पोस्टर चिपकाए जाते हैं, पिक्चर्स आ गए, डायग्राम्स आ गई, मैप डायग्राम्स आ गए, डिस्प्ले बोर्ड्स। यहाँ पे वर्ड देखना, डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड भी होता है। फैनल बोर्ड क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। आपने देखे होंगे अक्सर जो बीएड वगैरह टीचर्स कर रहे होते हैं, उनके पास एक वो ब्लैक सा मोटा सा कपड़ा होता है, उसको रोल किया जाता है, उसको व्हाइट चाक वगैरह से या कोई भी कलर के चौक से यूज करके टीचर अपना वहां पे स्टूडेंट्स को दिखाता है कि वो भी जो भी चीजें समझाना चाहता है फैनल बोर्ड पे समझाता है। मैग्नेटिक बोर्ड होता है, ये एक ऐसा बोर्ड है जो जो चिपकाया जाता है किसकी हेल्प से, मैग्नेट की। पैक बोर्ड होता है, इसमें कुछ होल्स होते हैं, इसको हम अटैच करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है, एक एक वर्ड को अच्छे से देखना,
समझना और डिफरेंस क्रिएट करना कि वो क्या आपको एग्जामिनर समझाना पूछ रहे हैं। 3D मॉडल्स, अब मॉडल्स हम डेफिनेटली कुछ चीज़ों के मॉडल्स यूज़ करते हैं चीज़ें समझते टाइम, देखते टाइम, जैसे मॉडल्स है, मॉकअप्स है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिमेन, पपेट्स। पपेट्स होता है उसका उसी का सेम तरीके का क्या कर देना, एक पपेट सा क्रिएट कर देना, जैसे कोई खिलौना टाइप का क्रिएट कर देना, या वैसा ही मिलता जुलती कोई चीज़ है वो क्रिएट कर देनी। देन आपके पास आता है ऑडियो। ऑडियो वर्ड से ही पता चल रहा है वो चीज़ें जो हमें सुनाई देती है, जो हम सुनते हैं ना, वो चीज़ें क्या आ गई, ऑडियो में हो गई। जैसे रिकॉर्डिंग्स हो गई, कोई आप म्यूजिक सुन रहे हो, कोई एफएम है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑडियो में आएगी। टेलीफोन हो गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस पे, जैसे आपको फील्ड ट्रिप में आपको घुमाने लेके चले गए। एक्सपेरिमेंटेशन, आपको लैब में लेके जा रहा है, भाई एक्सपेरिमेंट करो। या ड्रामेटिक्स, आपको टीचर बता रहा है करके, ड्रामेटिक्स मतलब ड्रामास, रोल प्ले करना। देन आपका टीचिंग मशीन्स, कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर हो, किसी को भी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये इस वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना। देन अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास होते हैं डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। डिस्प्ले मैंने आपको बताया जो दिखाई जाते हैं बच्चों को, पोस्टर्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, या मॉडल्स हो गए। प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज हो गई जहाँ पे फ्लैश कार्ड्स, मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स बताए क्या होते हैं, स्लाइड्स या फिल्म प्रिंट्स। जैसे हम डिफरेंट कोई मूवी या डिफरेंट कोई तरीके की चीज़ के पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट को। जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल वे में लैब में टीचर समझा रहा है। और ये क्या है, आपके देखो चिपकाई हुई चीज़ें हैं, ये फ्लैश कार्ड्स है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स है, सब चीज़ें, ताकि जो लर्निंग है वो बच्चों की और इन्हांस हो पाए और वो चीज़ों को विजुअलाइज कर पाए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं वो चीज़ हम लाइफ लॉन्ग रिटेन करते हैं, और जो वो लर्निंग होती है वो परमानेंट लर्निंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइंड मैपिंग। सो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज ये टर्म्स आपने पहले ही बार अंडरस्टैंड किए हैं। नेक्स्ट वाले में आपको मैं माइंड मैपिंग या बाकी सब चीज़ें समझाऊंगी। अगेन आप जो ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड है इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसका प्रिंट आउट निकलवा दो, और अगर आपके पास केवीएस मदान बुक है तो डेफिनेटली वहाँ से देखो, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको केवीएस मदान का सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। सो टेक केयर।